डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूजर डिफाइंड मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स टॉपिक से जुड़े हुए 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो खास तौर पर आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश एक्सेस स्पेसिफायर। पोस्ट ऑफिस कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर का उदाहरण है? द ऑप्शन आर पब्लिक, लोकल, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। करेक्ट आंसर इज पब्लिक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ऐसी जगह जहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है। इसी तरह पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में क्लास, मेथड, वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is true about parameters and arguments? Option are, parameters are values passed to a method, arguments are variables declared in a method header, parameters are placeholder inside a method, arguments are actual values passed. They mean the same thing. So correct answer is, parameter are placeholders inside a method and arguments are actual value passed. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। void sum नाम से एक मेथड बना रहे हैं जिसमें दो पैरामीटर है, int x और int y। अब इसके अंदर int sum जो स्मॉल लेटर में है, sum इक्वल टू x प्लस वाई लिख दिए, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इस सम को हम प्रिंट करेंगे। अब ये एक मेथड है, इस मेथड में x एंड y ये दोनों पैरामीटर है। अब इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सम जो है ये नॉन स्टैटिक मेथड है, रिटर्न टाइप इसका वॉइड है, इसलिए एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो obj ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट के बाद इस मेथड को कॉल करेंगे, obj.sum और ब्रैकेट में दो वैल्यू पास करेंगे। ये दोनों वैल्यू जो है इस मेथड का आर्गुमेंट है। तो यहां पर दिया गया है पैरामीटर्स आर प्लेस होल्डर इनसाइड द मेथड, सो इट इज करेक्ट, पैरामीटर आर द प्लेस होल्डर इनसाइड ए मेथड, आर्गुमेंट आर द एक्चुअल वैल्यू पास, तो ये दोनों मेरा आर्गुमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए मेथड कैलकुलेट इज डिफाइंड एज स्टैटिक। अगर कोई मेथड को हम स्टैटिक डिफाइन करते हैं, हाउ कैन इट बी कॉल्ड इनसाइड मेन। मेन से उसको हम कैसे कॉल करेंगे? तो ऑप्शन आर, कैलकुलेट पैरेंथेसिस, ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट पैरेंथेसिस, दिस डॉट कैलकुलेट पैरेंथेसिस, मेथड कैलकुलेट पैरेंथेसिस। सो करेक्ट आंसर इज कैलकुलेट पैरेंथेसिस, बिकॉज अगर किसी मेथड को हम स्टैटिक डिफाइन करते हैं तो उस मेथड को विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, दैट मीन्स बिना ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट उस मेथड का नाम से कॉल कर सकते हैं। सो कैलकुलेट पैरेंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ ए मेथड डिक्लेयर्ड एज void tries to return a value। अगर कोई मेथड जिसको हम void डिक्लेयर किए हैं एंड उसमें से हम कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, तो क्या होगा? द ऑप्शन आर, द वैल्यू इज इग्नोर्ड, वैल्यू इग्नोर होगा, इट गिव्स ए कंपाइलेशन एरर, ये कंपाइलेशन एरर प्रोवाइड करेंगे, द प्रोग्राम प्रिंट्स द वैल्यू ऑटोमेटिकली, प्रोग्राम उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देंगे, द वैल्यू इज स्टोर इन मेमोरी, वो वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज, इट गिव्स ए कंपाइलेशन एरर। ऐसा करने से हमें कंपाइलेशन एरर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स करेक्टली रिटर्न्स ए बुलियन वैल्यू। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेथड सही है जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा? द ऑप्शन आर, void check parenthesis, boolean check within bracket int x return x greater than 0, int check parenthesis काली ब्रेसेस के अंदर return true, boolean check parenthesis काली ब्रेसेस के अंदर system dot out dot println hello। so correct answer is boolean check int x return 0, बिकॉज इस चेक मेथड का रिटर्न टाइप है boolean, तो boolean वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है।
तो जब भी एक कोई वैल्यू हम x के अंदर पास करेंगे, सपोज 5 इसके अंदर पास कर रहे हैं, तो 5 ग्रेटर देन 0 ये ट्रू है, तो रिटर्न स्टेटमेंट उसको रिटर्न कर देंगे, तब ये ट्रू हो जाएगा। अगर इसके जगह पर -7 पास करते हैं तो -7 ग्रेटर देन 0 इट इज फॉल्स, तो फॉल्स होने से रिटर्न स्टेटमेंट इसे फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, जो चेक मेथड के थ्रू बुलियन में एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a method that performs a task but does not return any value should have which return type? ऐसा मेथड जो कोई टास्क परफॉर्म करता है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? वेरी सिंपल क्वेश्चन। द ऑप्शन आर इंट, स्ट्रिंग, void और null। सो करेक्ट आंसर इज void। दैट मीन्स हम जानते हैं कि अगर कोई मेथड खुद से कुछ रिटर्न नहीं करे तो उसके आगे हम void कीवर्ड लगाते हैं, तो यहां पर ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not necessary while defining a function? एक फंक्शन डिफाइन करते समय नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नेसेसरी नहीं है? द ऑप्शन आर मेथड नेम, रिटर्न टाइप, पैरामीटर्स और एक्सेस मॉडिफायर। सो करेक्ट आंसर इज पैरामीटर्स। मेथड बनाते समय मेथड का नेम जरूरी है, रिटर्न टाइप भी चाहिए और एक्सेस मॉडिफायर भी चाहिए। पैरामीटर इज ऑप्शनल। अगर हम पैरामीटर नहीं देते हैं, जैसे void display, अगर इसमें पैरामीटर नहीं देते हैं तो ये नॉन पैरामीटराइज मेथड होगा। अगर इसमें मेथड डालते हैं तो ये पैरामीटराइज मेथड होगा। तो पैरामीटर इज ऑप्शनल, इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जावा इफ नो वैल्यू इज मीन टू बी रिटर्न बाय ए मेथड which return type must be explicitly declared? अगर जावा में किसी मेथड से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो उसका रिटर्न टाइप क्या हो सकता है? ये सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शन, इंट, डबल, void, null। सो करेक्ट आंसर इज void। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर पासिंग ए वेरिएबल टू ए मेथड इन जावा। आप एक मेथड में वेरिएबल पास कर रहे हैं and notice that changes made inside the method do not affect the original variable। और आप उसमें ध्यान दिए कि जो ओरिजिनल वेरिएबल है उस मेथड के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट इज एक्चुअली पास टू द मेथड? इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए मेथड में क्या पास हो रहा है एक्चुअली? द ऑप्शन आर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस पास हो रहा है। ए रेफरेंस टू द वेरिएबल, उस वेरिएबल का रेफरेंस पास हो रहा है। ए कॉपी ऑफ द एक्चुअल वैल्यू कॉपी होके मेथड में जा रहा है। द ओरिजिनल वैल्यू इटसेल्फ, ओरिजिनल वैल्यू ही मेथड के अंदर जा रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ए कॉपी ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। तो जब हम मेथड में कोई सभी वेरिएबल को पास कर रहे हैं और ओरिजिनल वैल्यू में उसका कोई चेंजेस नहीं होता है, उस प्रोसेस को हम लोग पास बाय वैल्यू कहते हैं। Next question is, Shubham is designing a Java method to process student data and return results. He considers returning multiple values directly using return statement. Analyze Java's return mechanism and determine how many values a method can return directly. शुभम एक मेथड डिजाइन कर रहा है जिसमें स्टूडेंट का डेटा प्रोसेस होके रिजल्ट आउटपुट होगा। वो मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करना चाहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। हमें बताना है जावा का जो ये रिटर्न मैकेनिज्म है, एक मेथड में से कितना वैल्यू रिटर्न करेगा। द ऑप्शन आर ओनली 1 वैल्यूज, 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज और एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। सो करेक्ट आंसर इज ओनली 1 वैल्यूज, क्योंकि हम जानते हैं एक मेथड सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट? नीचे दिए गए जो मेथड है उनमें से कौन हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं? द ऑप्शन आर प्राइवेट मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड
और void method. So correct answer is non-static method because एक non-static method को हम object के थ्रू ही कॉल करते हैं. Without object अगर मुझे कॉल करना है तो वो static method है. Next question is which of the following is true about a constructor in Java? नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या सही है कॉन्स्ट्रक्टर के लिए? द ऑप्शन आर इट मस्ट हैव ए रिटर्न टाइप, कॉन्स्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होना जरूरी है. इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. इट कैन रिटर्न ए वैल्यू, कॉन्स्ट्रक्टर एक वैल्यू रिटर्न करेगा. इट कैन ओनली बी कॉल्ड वंस इन ए प्रोग्राम, प्रोग्राम में हम सिर्फ एक ही बार कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कॉन्स्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी द नेम ऑफ ए कॉन्स्ट्रक्टर इन जावा, जावा में कॉन्स्ट्रक्टर का क्या नाम होना चाहिए? द ऑप्शन आर एनी नेम चूजन बाय द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कोई सा भी नेम चूज कर सकते हैं. द सेम नेम एज द क्लास नेम, क्लास नेम का बराबर होना चाहिए. मेन हो दे सकते हैं या void. सो करेक्ट आंसर इज द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम. अगर किसी क्लास का नेम है क्लास टेस्ट तो उसमें कॉन्स्ट्रक्टर का नाम होगा ऑब्वियसली क्लास का नेम का बराबर टेस्ट, तो ये कॉन्स्ट्रक्टर है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर इन जावा, इनमें से कौन कॉन्स्ट्रक्टर का टाइप नहीं है? द ऑप्शन आर डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर, कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर और स्टैटिक कॉन्स्ट्रक्टर. सो करेक्ट आंसर इज स्टैटिक कॉन्स्ट्रक्टर बिकॉज डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर भी होता है और कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर भी किया जा सकता है. तो स्टैटिक कॉन्स्ट्रक्टर कॉन्स्ट्रक्टर का टाइप नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए क्लास हैज नो कॉन्स्ट्रक्टर, अगर किसी क्लास में कोई कॉन्स्ट्रक्टर नहीं है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो क्या होगा जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे? द ऑप्शन आर कंपाइलेशन एरर, कंपाइलेशन एरर होगा. ए डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. प्रोग्राम टर्मिनेट्स हो जाएगा. ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा. द करेक्ट आंसर इज ए डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बिकॉज जब एक क्लास में कोई कॉन्स्ट्रक्टर नहीं है लेकिन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इनसाइड में ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी यूज ए पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर, इस पैरामीटराइज कॉन्स्ट्रक्टर को हम क्यों यूज करेंगे? रीजन उसका है टू असाइन वैल्यूज टू इंस्टेंस वेरिएबल एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस समय वैल्यू असाइन हो जाए. टू कॉल ए मैथड, एक मैथड को कॉल करने के लिए. टू स्टॉप ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को स्टॉप कर देगा. टू कॉल द मेन मैथड, मेन मैथड को कॉल करने के लिए. द करेक्ट आंसर इज टू असाइन वैल्यूज टू इंस्टेंस वेरिएबल एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस समय इंस्टेंस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो वैल्यू असाइन हो जाता है. सो इट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज कॉन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मीन, कॉन्स्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? द ऑप्शन आर क्रिएटिंग मल्टीपल क्लासेस विथ सेम नेम, मल्टीपल क्लासेस को सेम नेम से बनाना. हैविंग मल्टीपल कॉन्स्ट्रक्टर इन द सेम क्लास विथ डिफरेंट पैरामीटर, मल्टीपल कॉन्स्ट्रक्टर सेम क्लास में होंगे डिफरेंट पैरामीटर के थ्रू. क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स, एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करेंगे. यूजिंग कॉन्स्ट्रक्टर एंड मैथड टुगेदर, मैथड और कॉन्स्ट्रक्टर को एक साथ यूज करेंगे. सो करेक्ट आंसर इज हैविंग मल्टीपल कॉन्स्ट्रक्टर इन द सेम क्लास विथ डिफरेंट पैरामीटर. अगर कॉन्स्ट्रक्टर को ओवरलोड करना है तो सेम क्लास में मल्टीपल कॉन्स्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए हम दो तरीका यूज करते हैं. पहला, टाइप ऑफ पैरामीटर अलग होगा, अदरवाइज नंबर ऑफ पैरामीटर अलग होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ ए कॉन्स्ट्रक्टर इन जावा, जावा में कॉन्स्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन. इंट, void, string,
और नो रिटर्न टाइप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जावा में कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, सो करेक्ट आंसर इज नो रिटर्न टाइप। जैसे एक क्लास है, क्लास टेस्ट, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो TEST टेस्ट नाम से कंस्ट्रक्टर बनेंगे। लेकिन ये जो टेस्ट नाम से कंस्ट्रक्टर है इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ना तो वॉइड ना तो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप। लेकिन हम इसके आगे कोई एक्सेस स्पेसिफायर डाल सकते हैं, जैसे पब्लिक हो गया, ठीक है, इस तरह से कोई एक्सेस स्पेसिफायर डाल सकते हैं, बट नो रिटर्न टाइप, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statements is correct about calling a constructor? constructor को कॉल करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? The option are constructor is called using class name explicitly. class name को देके ही constructor को कॉल किया जा सकता है। constructor is called automatically when the object is created. जब object create होता है तो constructor automatically कॉल होता है। constructor can be called like a normal method after object creation. object create करने के बाद एक normal method के जैसा constructor को कॉल करते हैं। constructor cannot be called at all. constructor को कॉल ही नहीं कर सकते। so correct answer is constructor is called automatically when the object is created. next question is what will be the output of the following code? चलिए एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन मिला, देखते हैं। पब्लिक वॉइड डेमो, यहाँ पर डेमो नाम से एक क्लास का नेम है, इसमें डेमो पैरेंथेसिस एक कंस्ट्रक्टर दिया गया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हेलो प्रिंट कर रहे हैं। फिर मेन मेथड में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। नथिंग, हेलो, कंपाइलेशन एरर और रन टाइम एरर। इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगा, तो इसीलिए इसका आउटपुट आएगा हेलो। बिकॉज हम जानते हैं कि प्रोग्राम मेन मेथड से शुरू होता है। जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही इस कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लास का नाम है डेमो और ये जो है ये कंस्ट्रक्टर है, वो भी कंस्ट्रक्टर का नाम है डेमो। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उस समय प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हेलो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग कोड। नीचे दिए गए कोड में से आइडेंटिफाई कीजिए एरर कहां है। पब्लिक क्लास डेमो1, एक क्लास का नेम है डेमो1। फिर डेमो1 नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाने का कोशिश किया गया है, बट इसके आगे वॉइड कीवर्ड लगा हुआ है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है जिसमें हेलो स्ट्रिंग पास हो रहा है। फिर मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नो एरर, कंपाइलेशन एरर, हेलो इज प्रिंटेड और रन टाइम एरर। ये चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है आपका कंपाइलेशन एरर। बिकॉज जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये चाहेगा कि इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, बट यहां पर वॉइड कीवर्ड दिया गया है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर बनाने का कोशिश किए हैं तो ये एक मेथड के जैसा काम करेगा और इसको रन करने से कंपाइलेशन एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या सही नहीं है कंस्ट्रक्टर के लिए? द ऑप्शन आर ए कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है। ए कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर को इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सके। ए कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव ए रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ए कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड। सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है कंस्ट्रक्टर के लिए, बिकॉज एक कंस्ट्रक्टर को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ ए क्लास हैज ए यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बट नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर किसी क्लास में यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। जावा ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जावा ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा। कंपाइलेशन एरर इफ यू ट्राई टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ नो आर्गुमेंट,
कंपाइलेशन एरर आएगा अगर आप ट्राई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट आर्गुमेंट बनाने के लिए। रन टाइम एरर आएगा। नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज कंपाइलेशन एरर इफ यू ट्राई टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ नो आर्गुमेंट, बिकॉज जावा में डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर तभी ऑटोमेटिकली बनता है जब क्लास में कोई भी कॉन्स्ट्रक्टर नहीं लिखा हो। तो अगर यूजर डिफाइंड कॉन्स्ट्रक्टर बना हुआ है तो डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉन्स्ट्रक्टर्स कैन ए क्लास हैव इन जावा? जावा में कितना कॉन्स्ट्रक्टर बना सकते हैं एक क्लास के अंदर? द ऑप्शन आर ओनली वन, ओनली टू, multiple constructors with different parameters, and none. So correct answer is multiple constructors with different parameter, because क्लास के अंदर अगर मल्टीपल कॉन्स्ट्रक्टर रखना है तो उसे हम कॉन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो कॉन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए दो ऑप्शन है। पहला, नंबर ऑफ पैरामीटर अलग होना चाहिए। दूसरा, टाइप ऑफ पैरामीटर्स अलग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए कॉन्स्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, कॉन्स्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओनली व्हेन ए स्टैटिक मेथड इज कॉल्ड, जब एक स्टैटिक मेथड कॉल होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, जब क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओनली व्हेन मेन मेथड रन्स, जब मेन मेथड रन होता है। व्हेन ए मेथड इज कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, अलग से एक्सप्लिसिटली अगर कोई मेथड को हम कॉल करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज B, when an object of the class is created. वेरी सिंपल क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। आगे और भी इसी तरह से कुछ क्वेश्चन लाएंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एपेक्स कंप्यूटर क्लासेस।